जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अब जैसे ये बातें सिर्फ किताबों की रह गई हैं। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी ये हौसला अफजाई, आपका ये सपोर्ट, आपका ये समर्थन हमें खूबसूरत और अच्छे और सच्चे वीडियोस बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त तरीके से किक करेगा और पुश करेगा। दोस्तों, अब हम आते हैं टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है जातीय जनगणना। हंगामा मचा रखा है जातीय जनगणना ने। लेकिन क्या जातीय जनगणना ने सिर्फ हंगामा मचा रखा है, या ये शब्द है जातीय इसने मचा रखा है? अगर बात हो भारत की राजनीति की, कई लोग कहते हैं कि उत्तर भारत की राजनीति में नहीं, अगर वो हकीकत नहीं जानते हैं भारत की राजनीति की, कि साउथ में भी उसी तरह से राजनीति होती है। जातियों का प्रभाव वहां भी बहुत है। हाँ, उत्तर भारत में वो ज्यादा दिखता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि उत्तर भारत में क्यों ऐसा हो रहा है कि जातीय जनगणना में ओबीसी के मतलब डिमांड ये चल रही है कि फिर से जातीय जनगणना हो, जो ब्रिटिश राज्य में हुआ करता था। तो इसके पीछे जो वो पार्टियां हैं जो जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं, जिसमें खासकर विपक्ष हैं, और हैरत की बात मैं आपको जो बताऊं तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश में वाईएसआर और बीजेड और अपना दल और निषाद पार्टी जैसी, जो अक्सर और कई मामलों में खासकर राज्यसभा में आप देखेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आती हैं, लेकिन वो इस वक्त विपक्ष के साथ यानी बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रही हैं। उसी तरह बिहार में भी मामला है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आज एक दूसरे के दूर और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक रूप से एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर दोनों साथ हैं। कमाल तो यह है कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बिहार में सरकार चला रही है, लेकिन इस मामले में विपक्ष बिल्कुल एक साथ खड़ा हो गया है और वो पार्टियां जो सत्ता में हैं वो भी विपक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। इस पर हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट और पत्रकारों ने अपनी राय रखी है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं मणिकांत ठाकुर की राय, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर राजनीति जातीय होगी तो जनगणना भी जातीय होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जातीय जनगणना की मांग कब से चल रही है? हमेशा से चल रही है। आपको अगर मैं बताऊं कि मंडल कमीशन जब आया और मंडल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके बारे में एक बात फैक्ट थी। वो फैक्ट क्या थी मेरे दोस्तों? वो फैक्ट ये था कि जब मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन ने जितने भी रिपोर्ट्स पेश किए थे वो सब 1951 यानी 1951 में हुई जातीय आधारित जनगणना के हिसाब से हुई थी। आप समझ सकते हैं, जातीय आधारित जनगणना जो थी उस वक्त की जितनी जातियों की संख्या, इसीलिए 50% तक रिजर्वेशन, चूंकि उस वक्त आबादी निकली थी 52%, तो आरक्षण मिल गया 27%। लेकिन क्या, जैसा कि खुद वाईएसआर के वी चंद्रशेखर जो ये कह रहे हैं कि क्या अब उस डेटा में, उस आंकड़े में कोई फर्क नहीं आया है? जातियों की जनगणना घटी बढ़ी नहीं है? तो ये एक मसला खड़ा हो गया है। अब हम बात करते हैं बिहार में स्पेसिफिकली, विशेषकर जिस पार्टी की बात करने वाले हैं वो अभी बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी राष्ट्रीय जनता दल। हम बात करने वाले हैं लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की। लालू प्रसाद यादव बिहार में आप जानते हैं एक ऐसा नाम जो मंडल कमीशन के बाद उभरता ही चला गया। नीतीश कुमार भी उसी में से हैं। यानी ये सारे लोग जो कहीं ना कहीं आपको सब मंडल कमीशन यानी सब ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और इन्होंने तो इनकी जो ओबीसी के प्रति जो आप समझ सकते हैं संवेदना हो या राजनीति हो, जो भी हो, लेकिन ओबीसी के प्रति ये सबसे ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे जो सबसे जरूरी बात आज कहने वाला हूं, लालू प्रसाद यादव क्यों इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व। लालू यादव ने तो यहां तक कह डाला है कि अगर जातीय आधारित जनगणना नहीं होती है तो हम किसी भी आधार पे इस 2021 में होने वाली जनगणना का साथ नहीं देंगे और इसका बहिष्कार करेंगे। और उन्होंने और 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कह दिया है कि अगर ऐसा होता रहा तो जो अकलियत है यानी माइनॉरिटी हैं वो भी साथ नहीं देंगे, दलित महादलित भी साथ नहीं देंगे। और इस मामले में नीतीश कुमार भी एकदम साथ खड़े हैं। अभी नीतीश कुमार की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, उसके जो अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उन्होंने भी ये कह दिया है कि जातीय आधारित राजनीति तो भारत की, अब राजनीति कह रहा हूं वो मतलब जातीय आधारित जनगणना भारत की राजनीति की जरूरत है, भारत की आकांक्षाओं की जरूरत है, भारत की महान आबादी की जरूरत है। अब मैं आपको बताऊं उसी तरह कुछ और जो राइटर्स ने लिखा है जातीय जनगणना के बारे में। उर्मिलेश जो बिहार के और भारत के हिंदी पत्रकारिता जगत के माने हुए पत्रकार हैं, उन्होंने भी कहा कि जातीय आधारित जनसंख्या की मांग कोई आज की मांग नहीं है, 80 के दशक से उठ रही है और ये हमेशा से उठ रही है। और ये जो जितने भी ओबीसीज लीडर्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो नाम यहां आता है बिहार में वो है नीतीश कुमार और लालू यादव जी, और उसी तरह उत्तर प्रदेश में आता है मुलायम सिंह यादव का नाम और बहुजन समाज पार्टी का भी नाम
आता है, चूंकि वो भी दलित आबादी में, चूंकि आपको मैं अगर बताऊं तो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि संघमित्रा मौर्य और गणेश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के एमपीज हैं, उन्होंने भी जाति आधारित जनगणना को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। तो जाति आधारित जनगणना क्या सिर्फ विपक्ष की मांग है? और सवाल यह उठता है दोस्तों कि फिर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो क्यों नहीं चाह रही है कि ये हो? और जैसा कि 127वें अधिवेशन से उन्होंने और ये कर दिया है कि स्टेट के एक तरह से, जो आपको याद होगा नीतीश जी ने जब महादलित का मतलब बंटवारा किया था या कहिए कि काट खेला था, तो हंगामा मच गया था। लेकिन अब उन्होंने 127A अमेंडमेंट के तहत ये कानून खत्म कर दिया है कि सरकारों को यह अधिकार होगा कि वो जातीय आधारित जनगणना के मतलब जातीय आधारित कुछ भी कर पाएंगे। तो इससे नतीजा और भी, इससे चीजें और भी कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही हैं। लालू प्रसाद यादव का यह कहना कि हम बहिष्कार करेंगे, ये अपने आप में बताता है कि बिहार में जातीय राजनीति कितनी मजबूत है। और ये दूसरी तरफ ये भी बताता है, चूंकि तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, हमें जातीय आधारित जनगणना ही चाहिए। यानी बिहार में होने वाले इलेक्शंस के लिए, चूंकि अभी कोई फिलहाल इलेक्शन बिहार में नहीं है, यानी ये दोनों चीजों को टारगेट कर रहे हैं, केंद्र सरकार 2024 की केंद्र जो लोकसभा इलेक्शन है उसको भी, और बिहार में जो होने वाले इलेक्शन है। चूंकि ओबीसी का सपोर्ट, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं राजद के लिए ये मामला और ज्यादा सेंसिटिव क्यों है। राजद के लिए इसलिए कि राजद को जो लीडरशिप है वो ओबीसी की है, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ उसकी छवि बन गई कि यादव हैं सिर्फ, ये ओबीसी नहीं है, ये सिर्फ यादवों की पार्टी है। उससे उभरने के लिए जो गैर यादव ओबीसीज हैं उनको अपनी तरफ फिर से खींचने के लिए, जो नीतीश की तरफ चले गए थे और कुछ हद तक बीजेपी की तरफ भी चले गए थे, उनको फिर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार में रहना है तो ओबीसी की राजनीति तो करनी ही होगी, तो उन्होंने भी ओबीसी के पक्ष में, और खुद वो ओबीसी के बड़े नेता रहे हैं, तो उन्होंने उसमें भी काट खेल लिया है। उत्तर प्रदेश में कमाल हो गया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी बढ़ चढ़कर कहा है कि आप करेंगे। उसी वक्त जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब यह सवाल उठता है कि आपको याद होगा जुलाई में खुद जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने कहा था कि हमारी अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, सरकार की नजर में यह बात डाली गई है लेकिन हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। उसी वक्त दुष्यंत गौतम जो बीजेपी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी कहा कि सरकार की अभी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि जाति आधारित राजनीति हो या जाति आधारित जनसंख्या हो। लेकिन हमें पता है कि भारत में राजनीति ही जाति आधारित है, तो फिर जनसंख्या जाति आधारित क्यों नहीं होगी? अब मैं आपको एक और जरूरी बात जो इस बारे में बताना चाहूंगा वो ये है कि जितने भी पत्रकार हैं जिन्होंने भारत और बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को या कई उत्तर भारत की राजनीति बड़े गौर से देखा है, उन्होंने कहा है कि यही सही वक्त है। सीएसडीएस के संजय कुमार ने कहा, जो आप जान सकते हैं कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटीज की जो बहुत मशहूर एक संस्था है भारत की, जिसने लगभग बहुत योगदान है, जिसका यहाँ के जो जितने भी डेवलपिंग आप कम्युनिटीज या सोसाइटीज कह सकते हैं, उसके लिए संजय कुमार कहते हैं कि अभी ये सही वक्त है, 2021 में जनगणना होने वाली है, सरकार को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उसको करवाना चाहिए। जब तक सच्चाई पता नहीं चलेगी, डेमोक्रेसी में जब तक नंबर पता नहीं चलेंगे, सही डिसीजन कैसे आएगा? अब मैं आपके सामने एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहा हूं, वो क्या है? अब हम लोग जिस पे सबसे जरूरी बात करें वो है 2022 में होने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2021 की जनगणना जो 2022 में इलेक्शन होगा यूपी में, क्या उसके लिए किसी तरह से प्रभाव डालने वाली है, असरकारक है? बिल्कुल है। ये दोनों राज्य बिहार और उत्तर, वैसे तो पूरे भारत में, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति हमने देखा है जातीय आधारित रही है। तो यहां अगर ओबीसी गिनती हो जाती है और जो वहां बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं या कहिए जो बड़े योद्धा हैं ओबीसी राजनीति के, जिसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी है, वो उधर दूसरी तरफ आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि इसमें ओबीसी जातीय आधारित जनगणना में, चूंकि आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है, एससी और एसटीज की जनगणना हमेशा होती है लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं होती है। लेकिन इस बार जितने भी एससी एसटीज के भी बड़े नेता हैं, जैसे उदित राज खुद भारतीय जनता पार्टी के मशहूर दलित नेता हैं, उन्होंने भी डिमांड कर दी कि हाँ ओबीसी की भी गिनती होनी चाहिए। यानी एक तरफ पूरा जिसको आप पिछड़ा राजनीति कह सकते हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व राजनीति है। क्या हिंदुत्व और पिछड़ा राजनीति की लड़ाई है? क्या भारत में डेमोक्रेसी को असल तौर पे या सामाजिक तौर पर लाने की लड़ाई है जातिगत जनगणना? जो भी है, लेकिन है। और 2021 तक अगर ये फैसला नहीं आता है तो तय है कि एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के इस काम से बहुत निराश होगा।
और इसका खामियाजा उसको अभी 2024 में ही नहीं, 22 जहां की ओबीसी आबादी बहुत बड़ी है उनको झेलना पड़ेगा। और लालू यादव ने जैसा कहा है कि इसकी वजह से दलित, दूसरे जो महादलित हैं और अकलियत यानी माइनॉरिटीज, ये सब भी जनगणना का बहिष्कार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना सेंसिटिव मुद्दा, ऐसा मुद्दा जिस पर चलकर तो हमें यह देखना है कि देश की जनसंख्या के लिए, देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश की इस राजनीतिक स्थिति में जो अभी जिस तरह की सिचुएशन बन गया उसमें क्या जरूरी है। क्या मंडल कमीशन, अच्छा मैं आपको एक बात और जो जरूरी है वो जान लूं, 2633 जातियां ही अभी तक ओबीसी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। तो क्या इन 2633 में किसी भी तरह के अमेंडमेंट, कम ज्यादा जो भी हो, लेकिन क्या अभी भी हम वहीं पर स्टिक करके रहेंगे? ये तो स्टैग्नेशन हो गया, यानी कि हम सड़ जाएंगे एक तरह की स्थिति में। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि इससे जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। आखिर कौन लोग हैं जो इसको नहीं कराना चाहते हैं और इसके पीछे उनकी राजनीतिक मंशा क्या है? उनकी राजनीतिक मंशा क्या सच को छुपाना है? एक जो और यहां बहुत जरूरी चीज है वो मैं आपको बताऊं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक मामला है यूपी में 2022 के चुनाव को लेकर, जिस चीज को सबसे ज्यादा कराया जा रहा है कि जैसा मैंने आपको कहा कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो आमतौर पर यह दावा करती हैं कि वो जनरली ओबीसी की पार्टियां हैं या दलित और महादलितों की पार्टियां हैं या उनके जैसे निषाद है और भी दूसरी पार्टियां, अपना दल में भी आप कुछ हद तक कह सकते हैं, जो जनरली बीजेपी की सपोर्टर होती हैं, लेकिन इस मामले में वो पूरी तरह से विपक्ष के साथ हैं। यानी एक तरफ बीजेपी है, जैसा मैंने आपसे कहा, वो क्लियर कट हिंदुत्व की राजनीति खेलती है और दूसरी तरफ जाति आधारित राजनीति है। तो क्या एक तरफ पिछड़े और एक तरफ हिंदुत्व वाले लोग हैं एक साथ? यही लड़ाई है। आप सोशल मीडिया पर भी जाकर देख लीजिए, इसी की लड़ाई चल रही है। तो जाति आधारित राजनीति में, चूंकि आप अमेरिका का इतिहास उठाकर देखिए, अमेरिका में आबादी गिनी जाती है कि ब्लैक्स कितने हैं, व्हाइट्स कितने हैं, फिर यह देखा जाता है कि उनमें क्या स्किल्ड लोग कितने हैं, कितने लोग, तो फिर क्या बुराई, दुनिया के सारे देश में ये किया जाता है जहां जरूरत होती है। तो भारत में तो जाति है, भारत में तो वेरिएशंस, भारत में तो ऐसी विभिन्नता है, ऐसा भेद है कि हमें उसको जानना पड़ेगा। उनकी अलग अलग आकांक्षाएं, उनकी अलग अलग जरूरतें हैं। तो जाति आधारित जनसंख्या एक बहुत जरूरी चीज है, ये जनगणना होनी चाहिए और इसी जाति आधारित ही होनी चाहिए। और जो अब तक नहीं हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, सरकार को इसमें एक टफ फैसला लेना चाहिए। और सरकार, जिसमें आप देख रहे हैं कि सरकार कई मामलों में, अभी आप देख रहे हैं संसद में बहस नहीं करती है, खुद बड़े जो विपक्ष के नेता, बहुत दिनों के बाद ही मैं कहूंगा ये मरी हुई विपक्ष राहुल गांधी की जो निकली और सड़क पे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं और आप देखते एक एक चीज देश का बिक जाएगा। तो उसी तरह इसकी राजनीति भी, चूंकि मैं आपको एक बात अगर बताऊं, नरेंद्र मोदी जैसा कि खुद बद्री नारायण, जो खुद बहुत हिंदुस्तान के माने हुए सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मीडिया ने नरेंद्र मोदी को जिस तरह से सबके सामने प्रेजेंट किया है, हमारे सामने उनकी पर्सनालिटी को जिस तरह से बड़ा बना दिया कि हर जगह उनके बैनर्स, हर जगह उनके पोस्टर्स, हर सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी, जब स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो नरेंद्र मोदी, जब सेंटर में इलेक्शन हो रहा है, हद तो तब हो गई जब पंचायत में इलेक्शन हो रहा है तो नरेंद्र मोदी। तो उस हालत में आखिर क्या ऐसी, यानी उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष एकजुट हो सकता है और अपने सारे मनभेदों को मिटा करके वो एक साथ एक टेबल पर बैठ सकता है और डिस्कशन और बात कर सकता है। अब मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी ने जो लेटर लिखा है, ममता बनर्जी ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को और कहा है कि अभी ये जरूरी है करना। अगर हमने ये अभी नहीं किया तो देश में जिस तरह की सच्चाई और जिस तरह के रिसोर्सेज का बंटवारा होगा, उसमें उन्होंने जो खासकर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला है उसका जिक्र करते हुए कहा है, कहीं ना कहीं बात वही है कि आम आदमी तक चीजें पहुंचे। अभी आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जिसको डिस्कॉम के तहत, यानी एक तरह से प्राइवेट खिलाड़ियों को, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको बीच में लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम चीजों में सुधार लाने के लिए कंपटीशन बढ़ा रहे हैं कि इससे ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन और जो उपभोक्ता है उनको ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज मिले। ऐसा नहीं हो रहा है। हम देख क्या रहे हैं? हम देख ये रहे हैं कि एक तरफ जहां आज भारत की आबादी, बहुत बड़ी आबादी, 70% आबादी लगभग ऐसी है जो उसको आप गरीब कह सकते हैं, या गरीब नहीं भी तो वो अपनी जरूरत की चीजों के लिए लड़ रही है, उसके देश में आप सब चीजों को पूंजीवादी तरीके से पूंजीवादियों की तरफ बेचे जा रहे हैं। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, जो सिर्फ 100 लोग होंगे पूरे देश में, उनको आप बेचे जा रहे हैं। तो उस वक्त इसीलिए जब भी कोई समाजवादी चीजें होती हैं, जब भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे देश के आम और गरीब और ग्रामीण लोगों का जुड़ाव होता है, जिसमें ओबीसी की जनगणना करना बहुत जरूरी है। हिपोक्रेसी की राजनीति भारत में नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी आबादी को हिपोक्रेसी से नहीं चलाया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सबसे जरूरी है इस मामले में वो ये है कि क्या जातीयगत जो राजनीति है वो खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। जातिगत राजनीति क्यों होनी? लेकिन जातिगत राजनीति है, यही फैक्ट है। और अगर हमारी आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है वो अगर अलग है तो हमें ये मानना चाहिए
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारी पहचान एक है, हम कई मामलों में अलग हो जाते हैं, ये विभिन्नताओं का देश है। लेकिन इसी विभिन्नताओं को बचाने के लिए हर वर्ग के जितने भी इंटरेस्ट हैं, उसकी जितनी भी डिमांड से मांग है, उसमें ज्यादातर सरकार के सामने आ जाए, इसके लिए ऐसी चीजें करना जरूरी है। इसलिए जातिगत जनगणना जो है वो मेरे ख्याल से अभी वक्त की मांग है। 2021 में इलेक्शन सेंसस होने वाला है, उसको होनी चाहिए। सरकारों को सिर्फ हर वक्त इलेक्शन जोन में, कैंपेनिंग जोन में नहीं रहना चाहिए। इलेक्शन का ही डर नहीं होना, आप लड़िए, मुद्दों पे लड़िए, आपके पास जो भी मुद्दा आप लेकर, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जरूर लाइए। बने रहिए पहल भारत के साथ। दोस्तों मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप लोग अक्सर वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज, ये हमारा रिक्वेस्ट है, पहल भारत की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। बने रहें पहल भारत के साथ, हम आपके साथ और भी अपडेट्स लाते रहेंगे।